Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our chapter 3rd of class 10th history. Struggle of the Britishers against the Punjab. इससे पहले हमने ब्रिटिशर्स और मराठा के युद्ध के बारे में और ब्रिटिशर्स और मैसूर के युद्ध के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे पंजाब के अगेंस्ट. अफगानिस्तान का जो रूलर था उसने रंजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बना दिया. रंजीत सिंह जो है वो ईस्ट जो सतलुज रिवर का एरिया था उसके पास की जितने भी प्रोविनेंसेस थी उनको ऑक्यूपाई करना चाहता था, अपना अधिकार करना चाहता था. और वहीं ब्रिटिशर्स जो थे वो भी चाहते थे कि पूरे रीजन के ऊपर उनका अधिकार हो. तो इसीलिए फरवरी 1809 में ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे, एम्बेसडर दूत जिनको बोलते हैं, वो जो थे ऑटरचलॉनी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश जो है ईस्ट रीजन जो है सतलुज रिवर का उनको ऑक्यूपाई करेगा, उस पर अधिकार करेगा. और साथ ही साथ वार्न भी किया कि अगर कोई इन्वेंशन हुआ लाहौर साइड से तो उसे मिलिट्री पावर से रोक दिया जाएगा. महाराजा रंजीत सिंह जो है वो हार गए और 25 अप्रैल 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपना कंट्रोल जो है ईस्टर्न रीजन जो है सतलुज नदी का वहाँ पर करेंगे. रिलेशंस जो थे ब्रिटिशर्स के वो काफ़ी कार्डियल रहे रंजीत सिंह के साथ. लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 27 जून 1839 में कुछ ग्रुप जो है जो कोर्ट में थे उनके लक्ष्य जो है, उनकी भूख जो है, जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो कोर्ट में लोग थे उनके जो मुखिया थे, अब उनकी भूख जागनी शुरू हो गई थी. खड़क सिंह जो है वो रूलर बना, लेकिन वो एक अच्छा प्रशासक नहीं था, जिसकी वजह से डोगरा ब्रदर्स जो है उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ गया. ब्रिटिशर्स जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया और इसके मल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा हो गए कि दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ. तो पहला एंग्लो सिख वॉर. जो ब्रिटिश लोगों के लक्ष्य थे कि वो हर तरीके से भारत के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते हैं, और जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ये दोनों ही रीज़न थे इस युद्ध के. पहले स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट उसने वॉर की शुरुआत की डिक्लेयर किया सिख के अगेंस्ट ऑन 13 दिसंबर 1845. 10 फरवरी 1846 में सिख जो है वो डिसिसिवली हार गए बैटल ऑफ सबराउन में. 30 फरवरी 1846 में ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया. फिर लाहौर की संधि हुई 1 मार्च 1846 में, जिसके अकॉर्डिंग जालंधर दोआब जो है वो अब ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में रहेगा. और सिख जो है उन्हें 1 करोड़ और 50 लाख की अमाउंट जब ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी युद्ध के नुकसान के तौर पर. सिख आर्मी के जो मेंबर्स थे उसकी ब्रिटिश आर्मी के अंदर उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया. हार्डिंग जो है वो अपना पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब का उस पर देना चाहता था. महाराजा रंजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह जो है अब एडल्ट हो चुका था तब तक. एक सुप्लीमेंट्री ट्रीटी साइन की गई, किसकी? बैरोनवाल की संधि, जो कि साइन की गई थी 26 दिसंबर 1846 में, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो है वो पंजाब के उस पार्ट के ओनर बन गए थे, अब जो सतलुज नदी का एरिया था और जालंधर दोआब था. फिर आता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और मर्जर ऑफ पंजाब इन ब्रिटिश एम्पायर. सिख और अंग्रेज़ों के बीच का युद्ध और पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था. 1847 से 48 के बीच ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने कई सारे ऐसे रिफॉर्म बनाए जो कि एंटी सिख थे, सिखों के खिलाफ थे. सोल्जर्स जिन्हें मिलिट्री की सर्विस से निकाल दिया गया था क्योंकि वो सेटिस्फाइड उनसे नहीं थे. फिर रानी जिंदा जो थी उसके जो अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए और अब वो इसका बदला लेना चाहती थी. ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से दूसरा ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में युद्ध हुआ. एक्सेसिव इंटरनल इंटरफेरेंस जो था रेजिडेंशियल या फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का, वो उसकी डिज़ायर थी क्या कि ब्रिटिश रूल जो है वो पूरे पंजाब के अंदर हो, और यही रीज़न था कि जिसकी वजह से दूसरा ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में युद्ध हुआ. गवर्नर जनरल डलहौजी जो था उसने डिक्लेयर किया एक फाइनल वॉर सिखों के खिलाफ.
ये वॉर शुरू हुआ 10 अक्टूबर 1848 में और ख़त्म हुआ 13 मार्च 1849 में। और इसी के साथ सिखों ने जो है सरेंडर कर दिया, जैसे शेर सिंह था, छत्र सिंह था, मुलराज था और कुछ दूसरे सिख थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया और डिक्लेयर किया 29 मार्च 1849 में। और इसी डिक्लेरेशन के साथ पंजाब ने अपने इंडिपेंडेंट होने का स्टेटस जो है वो खो दिया था। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे अपोजिशन जो है वो फेस किए। प्रोविडेंशियल स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, फार्मर्स है या फिर ट्रिबल्स है, और ये लगभग 100 सालों तक चलता रहा। लेकिन 1857 में ब्रिटिशर्स को एक जॉइंट रेवोल्ट जो है वो फेस करनी पड़ी थी इंडियंस की, वो भी पहली बार। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपनी वही डिप्लोमेटिक पावर्स, अपनी पॉलिसीज़ को यूज़ किया डिवाइड एंड रूल का, और इस स्ट्रगल को दबा दिया था और फिर उन्हें अपनी खुद की नीतियों को जो है वो लागू किया इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट आता है फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो 1857 का पहला फ्रीडम स्ट्रगल था वो कैसे तैयार हुआ। हिस्टोरियंस के इस चीज़ को लेकर अलग अलग ओपिनियंस हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल को लेकर। कुछ लोग जो है इसे ब्रिटिश या यूरोपियन हिस्ट्री का एक सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं कि सिपाहियों की आपस में एकता की वजह से ये सब हुआ, या फिर मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ इंडियन हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि यहाँ से मिलिट्री अनरेस्ट जो है वो शुरू हुआ और ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी, एक पहला पूरी जनता का रेवोल्यूशन था। और बाद में स्ट्रगल जो है उसने एक नेशन वाइड रेवोल्ट का या फिर फ्रीडम स्ट्रगल का रूप ले लिया। फेमस इंडियन हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन जो है उन्होंने लिखा है, ये स्ट्रगल शुरू हुआ था रिलीजन के नाम पर और ख़त्म हुआ था भारत की आज़ादी के संघर्ष पर। उनकी बुक है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ग्रेट रेवोल्यूशनरी डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने इस युद्ध को इंडिया का पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा है। इस फ्रीडम स्ट्रगल के कारण क्या क्या थे, तो इसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आती है ब्रिटिशर्स की, एनेक्सेशन की पॉलिसी जो थी डलहौजी की वो भी आती है, ब्रिटिश पॉलिसी जो है अपने राज्य को एक्सपेंड करने की, एक्सटेंशन करने की वो भी आती है, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री रीजन्स भी आते हैं। सबसे पहले आता है स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जब सोल्जर्स जो है उन्होंने मना कर दिया था किस चीज़ के लिए, फैट कोटेड कार्टिजेस को यूज़ करने से, तो उन्हें जो है इनडिसिप्लिन और चार्ज किया गया और साथ साथ उन्हें पनिशमेंट दी गई। 29 मार्च 1857 में एक सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने बैरकपुर कैंट से रेवोल्ट करना शुरू किया। उसने अपने खुद के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके ऊपर अटैक किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये सब क्या किया, पूरी 34th NI रेजिमेंट जो थी उसको डिसमिस कर दिया और इंडियन सोल्जर्स को पनिशमेंट दी। मई 1857 में जब 85 सोल्जर्स जो है उन्होंने फैट कोटेड कार्टिजेस को यूज़ करने के लिए मना कर दिया मेरठ के अंदर, तो उन्हें भी एक लंबे टाइम की जेल की सज़ा दे दी गई थी मिलिट्री कोर्ट के द्वारा। फिर 10 मई को सोल्जर्स जो उन्होंने ओपनली रेवोल्ट करना शुरू किया और असैसिनेट किया अपने ऑफिसर्स को। क्यों? उन्हें मार दिया, उन्हें गोली मार दी। और जब उन्हें दिखा कि अब वो यहाँ से फ्री है तो वो दिल्ली की तरफ निकल पड़े। सोल्जर्स ने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार किया 12 मई को। बहादुर शाह सेकंड जो था उसने अपने आप को इंडियन एम्परर डिक्लेयर किया। दिल्ली का कंट्रोल खो जाने के बाद ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था ये। तो रेवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी और बिहार के कुछ पार्ट्स, झांसी और इंडिया के अलग अलग राज्यों में फैलता चला गया। अब दिल्ली को वापस से अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्मी बुलाई पंजाब से। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो फिर भी गुस्से से लड़े, लेकिन फाइनली सितंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने वापस से दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकलसन जो है वो इस युद्ध में मारा गया। एम्परर बहादुर शाह सेकंड जो था उसे जेल में डाल दिया गया। रेजिडेंट जो थे दिल्ली के वो बाद में रेवेंज किया गया। लेफ्टिनेंट हडसन जो था उसे भी 2 सन्स जो थे एम्परर के उसको मार दिया गया और उसका ग्रैंडसन जो था उसे भी मार दिया गया। किसने मारा? एम्परर के 2 बेटों को, लेफ्टिनेंट हडसन, और जो एम्परर कौन था? बहादुर शाह सेकंड।
4 जून 1857 में रेवोल्यूशन शुरू हुई लखनऊ में। इंडियन सोल्जर्स जो है उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंस जो था हेनरी लॉरेंस का, उसका जो रहने का एरिया था उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसको मार दिया। हैवलॉक और आउटरम जो है उन्होंने एफर्ट्स किए कुछ कि किस प्रकार से लखनऊ को वापस से अपने अधिकार में लिया जाए, लेकिन वो इस चीज़ में अनसक्सेसफुल रही। नवंबर 1857 में चीफ कमांडर जो था, जिसका नाम है सर कॉलिन कैम्पबेल, वो है इस सिटी के अंदर आया गोरखा रेजिमेंट में। इन मार्च 1858 ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने वापस से लखनऊ को अपने अधिकार में ले लिया। फिर 5 जून 1857 में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कानपुर को अपने कब्जे में लिया और नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया। वहाँ का जो कमांडर था सर हगविलर, उसने सरेंडर कर दिया 27 जून में। तात्या टोपे जो है उसने पेशवा का फेवर लिया नाना साहिब का, और 6 दिसंबर 1857 में सर कैम्पबेल ने कानपुर को वापस से अपने अधिकार में लिया। तात्या टोपे वहाँ से बचकर भाग गया और झांसी की तरफ चला गया। रेवोल्यूशन फिर झांसी में हुआ जून 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को राज्य का शासक डिक्लेयर किया। सर हग रोज जो है उसने झांसी के ऊपर हमला किया और उसके ऊपर अधिकार कर लिया अप्रैल 1858 में। जब ब्रिटिशर्स ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है वहाँ से ग्वालियर की तरफ चले गए, जहाँ पे सोल्जर्स ने उनका वेलकम किया। लेकिन कुछ इंडियंस ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहेंगे और आगरा में इन्होंने शेल्टर ली। ग्वालियर को वापस से ब्रिटिशर्स ने 1858 जून में अपने अधिकार में ले लिया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो मृत्यु मिली, और जब वो ब्रिटिश आर्मी से लड़ रही थी। तात्या टोपे फिर से बचकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन एक इंडियन जो था, जो कि पूरा ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल था, उसने उसको पकड़ लिया और उसे ब्रिटिशर्स को दे दिया, जहाँ पर उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। बिहार में ये रेवोल्यूशन जो है वो लैंडलॉर्ड कुंवर सिंह ने शुरू किया। जगदीशपुर में 80 साल का एक आदमी था, 80 की एज का, उसने कुंवर सिंह जो है उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स मिलमेल को हरा दिया। कॉलोनियल कर्नल जो था उसको, डैक्स, मार्क और मेजर डगलस। अप्रैल 1858 में वापस से इस स्टेट को ब्रिटिश लोगों ने अपने अधिकार में लिया। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह जो है उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर शुरू किया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। बरेली के अंदर बहादुर खान जो है उसने इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। रेवोल्यूशन जो है वो वाराणसी में हुआ, लेकिन उसे कॉलोनियल नील जो है, कर्नल नील जो था, उसने तभी क्रश कर दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी संख्या में रेवोल्यूशनरी सोल्जर्स जो है वो साउथ इंडिया की तरफ गए, और लेकिन नॉर्थ इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम थे। लेकिन ये एक स्ट्रगल काफ़ी बड़ा स्ट्रगल था। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो साउथ इंडिया के थे उन्हें मृत्यु मिली, और कुछ ऐसे भी थे जो जिनके ऊपर ब्रिटिश लोगों ने अत्याचार किया, उन्हें जेल में बंद कर दिया। मेजर लीडर्स जो थे जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर स्ट्रगल किया, उसमें है रंग बापूजी गोप्ते सतारा से, सोनाजी पंडित, रंगराव पंगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव, मुंदरगी छोटा सिंह कर्नाटका से, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर से, गुलामगस और सुल्तान बख्श मद्रास से, अरुणागिरी और कृष्णा चगलफूट से, मुलगाबल स्वामी कोयम्बटूर से, मुल्ला सानी विजय कुदरत केरला से, और कुछ दूसरे लीडर्स भी थे। और इसी तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1857 का, वो पूरे देश में फैल चुका था। और इस स्ट्रगल में हर एक धर्म, हर एक भाषा और हर एक प्रदेश, हर एक जाति के लोगों ने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भूमि के मालिक हो, सभी ने अपना पूरा कोऑपरेशन दिया और सभी ने मिलकर जो है युद्ध में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज ट्राइबल मूवमेंट। 23 जून 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना अधिकार किया था। फिर बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था।
अब वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे इंडिया की। और ये जो प्रोसेस थी कॉलोनाइजेशन की, उससे बहुत सारे मास रेवोल्ट हुए, जिसके अंदर से एक ट्राइबल मूवमेंट भी है जो कि जनजातियों के लोगों ने किया था। रीज़न क्या था इसके पीछे का कि ट्राइबल पीपल जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस खोते चले जा रहे थे। फॉरेन इंटरफेरेंस जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे या फिर बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स की डिमांड की जा रही थी। कंट्री की इकोनॉमी ख़त्म होती जा रही थी। अब बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जनजाति के लोगों को भी आंदोलन करना पड़ा। तो सबसे पहले आता है ट्राइबल रिबेलियन बंगाल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर। सबसे पहले आता है सन्यासी रिबेलियन। ब्रिटिश रूल जब बंगाल में इस्टेब्लिश हो गया था, उस टाइम में बंगाल के अंदर कोई फेमाइन आई थी 1769 से 70 तक। और उस टाइम भी ब्रिटिशर्स जो थे कंपनी के अधिकारों को कठोरता से लागू कर रहे थे और वो उन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। सन्यासी जो थे उन्होंने पीरियडिकली क्या किया, कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करते थे, वो फार्मिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो इस बात से चिढ़ गए थे कि उनके ट्रैवलिंग के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, फिर चाहे वो पिलग्रिमेज की हो या फिर कोई रिलीजियस काम हो या फिर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो, अब वो कहीं पर भी जो है ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे। उनका ट्रेडिशन था सन्यासियों का कि अब उन्हें अगर ये इस प्रकार से अगर उन्हें रोका जाए तो वो उसके अगेंस्ट अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने क्या किया, रेवोल्ट करना शुरू किया। और उन्होंने कॉमन पीपल के साथ हाथ मिलाए और क्या किया, ब्रिटिश कंपनी की जो ट्रेजरी थी, उनके जो हब थे, उनको लूटना शुरू कर दिया। वो ब्रेवली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर से लड़े, लेकिन एक लंबे अभियान के बाद वॉरेन हेस्टिंग जो है उसने इस क्रांति को दबा दिया। ये एक नोवेल में मेंशन भी किया गया है आनंद मठ में, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आता है कोल रेबेलियन। कोल ट्राइब जो है उसने अपने ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रहे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ या फिर मल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, रिजिड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था या फिर उनका मिसबिहेवियर जो था, उसके खिलाफ उन्हें रेवोल्ट करनी पड़ी। ये रेवोल्ट जो है वो 1831 में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई, जब उनकी ज़मीन जो है उनसे छीन ली गई उनके लीडर्स के थ्रू। उनके लीडर कौन थे, मुंडा, और उन्हें जो है बाहर का बता दिया गया। ये रेवोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। इस रेवोल्ट के कहाँ तक फैली, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालमू या फिर वेस्ट रीजन जो है मनभूमि, वहाँ तक ये क्रांति फैलती चली गई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो मिलिट्री कैंपेन जो है वो फैला, तो इससे की वजह से वहाँ पर शांति आई। प्रेसिडेंट जो था कलकत्ता का, उसने अपने काउंसिल का नेम दिया मेटकाल्फ। उसने एक्सेप्ट किया इस रेवोल्ट को कि ये एक एंटी ब्रिटिश स्पिरिट है, जो कि अब क्लियरली विजिबल हो रहा है इंडिया के अंदर कि अब इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अब वो नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स यहाँ रहे, वो उनको बाहर निकालना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मास रेवोल्ट थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट 1855 से 1856 के बीच में। इसकी लीडरशिप और यूनिटी जो है उसे एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का नाम दिया जा सकता है। रीज़न क्या थे इस रेवोल्ट के, एक तो था संथाल लोगों के साथ मिसबिहेवियर, दूसरा है लैंड रेवेन्यू जो लिया जा रहा था ऑफिसर्स के थ्रू वो, तीसरा पुलिस जो है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी वो, और नेक्स्ट है कि उनसे कलेक्शन जो है टैक्स का वो फोर्सफुली किया जा रहा था उनके लैंडलॉर्ड्स या फिर मनी लैंडर्स के थ्रू। ये रेवोल्ट जो है वो दो भाइयों ने, सिंधु और कान्हू ने शुरू की थी, और वो चाहते थे कि इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो और अपने आप को वो इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सके। एक एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन शुरू हुआ और 1856 तक चला, और गवर्नमेंट जो थी बाद में उसे उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ा, और बाद में उन्हें एक संथाल परगना जो है वो अलग से बनाना पड़ा था। फिर आया भील रिबेलियन। भील जो है ट्राइबल पीपल है जो कि खानदेश डिस्ट्रिक्ट के आसपास लोकेटेड है, पश्चिमी घाट के पास। 1812 से 1819 के बीच इन लोगों ने रेवोल्ट करना शुरू किया था अपने नए मास्टर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो थे उनका मानना था कि ये रेवोल्ट जो है वो पेशवा बाजीराव सेकंड ने प्रमोट की है, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है तरीक बागजी दंगालिया उन्होंने शुरू की है, उन्होंने उनको साथ दिया है। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था कि प्रॉब्लम जो आ रही थी फार्मिंग करने पे या फिर नई गवर्नमेंट के डर से, उसके खिलाफ था वो आंदोलन।
बहुत सारे ट्रूप्स जो है ब्रिटिशर्स आर्मी के, उन्होंने इस रेवोल्ट को क्रश करने की कोशिश की और सेवराम की लीडरशिप में ये रेवोल्ट जो है 1855 में वापस शुरू हुई और बाद में 1831 में, बाद में 1846 में। तो ये रेवोल्ट जो है कंटिन्यू चलती रही थी। नेक्स्ट आता है रामोसी रिबेलियन। रामोसी एक ट्राइब है जो कि वेस्टर्न घाट के पास रहती है। वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से और उनके रूल से। 1822 में उनका चीफ जो था चित्र सिंह, उसने रेवोल्ट करनी शुरू की और उसने जो है सतारा के आसपास के रीजन को लूटना शुरू किया। रेवोल्ट जो है वो 1825 से 1826 तक चली। ब्रिटिश जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे इस रेवोल्ट को क्रश करने में और बाद में उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो एम्प्लॉय करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध को दबाने के लिए।